नमस्कार दोस्तों, ये लूसेंट हिस्ट्री रिवीजन में हमारा आज महाजनपद काल देखना हम लोग को एंशिएंट चल रहा है। ठीक है, देखिए थोड़ा वीडियो छूट गई थी, दूसरा क्लास चल रहा था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटना चक्र का रिवीजन है आपका, ज्योग्राफी का और हिस्ट्री का इसका चलेगा लूसेंट का। देखिएगा, बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में आपका 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। जो बुद्ध का जन्म से जो पूर्व हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में जो हमारा प्यारा भारत है आपका, ये आपका ऐसे कर लेंगे। भारत को कैसे करेंगे? भारत को हम लोग ऐसे कर लीजिएगा भारत को। ठीक है, यह 16 महाजनपदों में बटा था। ठीक है, आपका इसकी जानकारी आपकी बौद्ध के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक, देखिएगा महाजनपद इधर आपका और इधर राजधानी है, इधर आपका क्षेत्र जो आधुनिक अनुसार उनसे। यहाँ देखिएगा चंपा, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो आपकी चंपा। ठीक, भागलपुर, मुंगेर, बिहार वर्तमान में ऐसा जगह है। अंग की राजधानी चंपा रखिएगा, सबसे पूर्वी छोर था ये। मगध की राजधानी गिरिव्रज या राजगिर या पटना गया वर्तमान में। काशी की राजधानी वाराणसी थी या वाराणसी के आसपास का क्षेत्र। वत्स की राजधानी आपका कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। वज्जी की राजधानी आपका वैशाली, विदय या मिथिला। ठीक, तो वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। देखिएगा, वज्जी की राजधानी आपकी वैशाली थी, विदय या मिथिला, याद रखिएगा। कौशल की राजधानी आपकी श्रावस्ती, इस समय वर्तमान में फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। अवंती की राजधानी आपका उज्जैन, माहिष्मती या मालवा मध्य प्रदेश के समझिए। मल्ल की राजधानी कुशावती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल, 2 राजधानियाँ थी। बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद। ठीक, चेदी का सुक्तिमती बुंदेलखंड का क्षेत्र है। कुरु का इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा। मत्स्य का विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। फिर कंबोज का हाटक, राजौरी, हजारा। सूरसेन, मथुरा उत्तर प्रदेश। असमक का पोटन या पोटली, गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत में, एकमात्र दक्षिण भारत में महाजनपद। गांधार तक्षशिला राजधानी थी। रावलपिंडी आपका और पेशावर, पाकिस्तान। ठीक, जैन धर्म देखना आपको। जैन धर्म देखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक एवं तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आपके कौन थे? तो भैया ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, ये काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा और आपका इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन स्वीकारा और इनके द्वारा दी गई शिक्षा, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना, ये आपकी 4 शिक्षाएं। इसमें से एक जोड़ दिए आपके महावीर स्वामी जी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ यात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा जाटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। ठीक है, महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास प्राप्त किया था, याद रखिएगा। ठीक, आइएगा नेक्स्ट। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिम्भृग ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय महावीर जिन विजेता, अहर्त पूज्य और निर्गंथ बंधनहीन कहलाए। ठीक है, याद रखिएगा, महावीर को जिन कहते थे, अरहत कहते थे मतलब पूज्य होता, निर्गंथ मतलब बंधन से हीन। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक मतलब अर्धमागधी भाषा में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहते थे। ठीक है, महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी पूछेगा तो इन्हीं के दामाद थे आपका जामिल, ये जमाली या जामिल कहते हैं, जमाली कहते थे, इन्हीं के दामाद थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 जो शिष्य थे उनको गणधरों में विभाजित किया था। अपने शिष्यों को 11 गणधरों में, ठीक है, जो इनके शिष्य थे इन शिष्यों को 11 गणधरों में आपका विभाजित किया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा
और मुख्य उपदेशक हुआ। ठीक है, देखिएगा, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना थी। ठीक है, प्रमुख जैन तीर्थंकर उनके प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थंकर के नाम क्रम। ठीक है, तो इधर प्रतीक चिन्ह है, देखिएगा। ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर थे, सांड इनका मतलब बैल इनका प्रतीक चिन्ह था। अजितनाथ आपके ये इनका हाथी था। द्वितीय थे संभवनाथ घोड़ा। सातवें जो संपावर्ष थे पार्श्वनाथ थे। ठीक, पार्श्वनाथ के इनका नाम था पूरा सुपार्श्वनाथ था। ठीक है, सुपार्श्वनाथ थे, ये सातवें थे। सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक था, सुपार्श्व याद रखिएगा। फिर ये शांतिनाथ जो थे ये 16वें थे, इनका हिरण था। अरनाथ 18वें थे, इनका मीन था। नमीनाथ जो थे आपका 21वें थे, नीलकमल इनका प्रतीक चिन्ह। अरिष्टनेमिक 22वें थे, शंख। पार्श्व जो थे पार्श्वनाथ सर्प है, 23वें है। 24वां महावीर स्वामी इनका सिंह है, याद रखिएगा। जो दो जैन तीर्थंकरों ऋषभदेव और अरिष्टनेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ आपका मगध में ही रुक गए थे। ठीक, भद्रबाहु के साथ कैसे याद रखेंगे, भद्रबाहु के साथ भाग गए थे, भ से भद्रबाहु भाग गए थे, तो भद्रबाहु आपका कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ आपका, स्थूल मतलब मगध में ही रह गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बंट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ठीक है, जो लोग यहाँ रुक गए थे, विशाल आकार का सामना किए थे, वो वस्त्र पहने और अपने आप को ढकने के लिए, और जो दिगंबर थे भद्रबाहु के शिष्य जो भाग गए थे वो दिगंबर कहलाए, नग्न रहने के लिए नग्न रहने वाले थे। ठीक, जैन संगीति देखेंगे तो प्रथम हुई थी 300 ईसा पूर्व। पहली संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र अध्यक्ष थे। द्वितीय 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में, जो क्षमा श्रवण है, इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक गान, सम्यक आचरण है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, जैन धर्म के 4 वरों जैसे शिक्षा है, अन्न, चिकित्सा, आवास के सिद्धांत ने इसे लोकप्रिय बनाने में मदद की। ठीक है, आगे देखिएगा, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम स्यादवाद और आपका एकांतवाद है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। देखिए, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे: उदयन, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कलिंग नरेश, खारवेल, उसके बाद राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब जैन धर्म मानने वाले राजा थे। उदयन, वंदराजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश, खारवेल, राष्ट्रकूट राजा आपका अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सब थे। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से आपका कर्नाटक श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति, गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में आपका है। महावीर तपस्या की इस मुद्रा में वह अपने चारों ओर के वातावरण से अनभिज्ञ हैं। उनके पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने मिट्टी के घरोंदे बना दिए हैं। यह मूर्ति 18 मीटर ऊंची है, वह एक ही चट्टान काटकर बनाई गई है। ठीक, आगे है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासक द्वारा किया गया था। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन मंदिर का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72वें जो वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु
468 ईसा पूर्व निर्माण कहते हैं इसे, बिहार के आपका पावापुरी राजगीर में हुई। मल्ल राजा सुस्तिपाल राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया की ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। ठीक है। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। इनका लालन पालन सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, आगे ब्रैकेट में देख लेते हैं क्या लिखा है। बुद्ध के जीवन से संबंधित आपके बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं। जन्म को कमल से और सांड से आपका, और गृह त्याग को घोड़ा से प्रतीक है इसका। और उसका ज्ञान का प्रतीक इनका है पीपल जो बोधि वृक्ष है। प्रथम उपदेश जो चक्र है, धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। निर्माण पद चिन्ह है, मृत्यु स्तूप है। ठीक है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। क्रमशः बूढ़ा व्यक्ति देखे थे, एक बीमार व्यक्ति देखे थे दूसरे नंबर पे, फिर शव देखे थे, फिर एक सन्यासी देखे थे। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध ने वैशाली में आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। आलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर शूद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की, जिससे उन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुवेला में सिद्धार्थ को कौंडिल्य, वप्या, भादिया, महानामा एवं आपका असागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजला मतलब फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। ठीक है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है। अगला देखिएगा। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने अपने नेक्स्ट पॉइंट है उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी व अन्य राज्यों में दिए। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया है। इनके प्रमुख अनुयायी बिंबिसार, प्रसेनजीत और आपका उदयन थे। और उसके बाद बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 443 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्ण बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। याद रखिएगा। अद्भुत भारत लेखक A.L. वासम के अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को आपका छोड़िए, कुछ दूसरा है कहानी। लिखा है कि एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा में कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक मतलब विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। देखिएगा। सूत्र पिटक में आपका बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। सूत्र पिटक में जो धार्मिक संवाद है इनके आपका संकलित किया गया है। विनय पिटक में संघ के भिक्ष भिक्षुणु के लिए जो नियम बनाए गए नियम का संग्रह किया गया है और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है। अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा आपका प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है।
पाली त्रिपिटकों को पहली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं, दिग्घ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक निकाय। ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं जो हैं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। खुद्दक निकाय में धम्मपद जैसे नैतिक उपदेशों का पदाधमक संकलन, थेरा गाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत और थेरी गाथा आपका बौद्ध भिक्षुणियों की गीत। बौद्ध धर्म मूलतः आपका अनिश्वरवादी है। इसमें आपका आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत आपका बुद्ध ने उपनिषद से लिया है। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहते हैं। उपासक गृहस्थ जीवन में व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्म को अपनाने वाले उपासक कहलाते थे। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ के प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म का त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ है, याद रखिएगा। बौद्ध सभाएं देखिएगा। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगिरी स्थान है। अध्यक्ष महाकश्यप, शासन काल अजातशत्रु का है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 100 वर्ष बाद इसके है, वैशाली में है। सुबुकामी इसका अध्यक्ष है, काला अशोक का शासन है। तृतीय बौद्ध संगति 250, कहीं 51 देता है, कहीं 52। पाटलिपुत्र मोगलीपुत्तिस आपका अशोक शासक है। चौथी बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व, पहली शताब्दी कहते हैं। कुंडलवर कश्मीर, वसुमित्र और अश्वघोष अध्यक्षता करते हैं। कनिष्क शासन काल है। ठीक है। वसुमित्र अध्यक्ष है और अश्वघोष जो है आपका उपाध्यक्ष है। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, जो कि व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें अरहत कहा जाता है। ठीक है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसका महत्व इसलिए है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति व महात्रिवाण तीनों हुआ। ठीक है। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही वो जन्मे थे, ज्ञान को प्राप्त किए थे और आपका महापरिनिर्वाण भी हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य दिए थे। दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। ठीक है। इन सांसारिक दुखों की मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ये साधन बताए थे उन्होंने 8 मार्गों से जो सांसारिक दुखों से आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। देखेंगे, संकल्प करेंगे, संकल्प करेंगे तो अच्छी वाणी बोलेंगे, अच्छी वाणी के बोलेंगे तो आपका अच्छा कर्म होगा, अच्छा कर्म होगा तो आपका जो आजीवन है, आपका आजीव सबसे अच्छा होगा। ठीक है। जब आजीवन को अच्छा करना है तो आपको व्यायाम करना होगा। व्यायाम करेंगे आप तो आपकी स्मृति बढ़ेगी और व्यायाम के लिए समाधि लगानी पड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य में भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक, आगे देखिएगा। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए आपका क्या किया था, यहाँ पे देखते हैं। 10 सीलों पर बल दिया। ये सील हैं आपके अहिंसा, फिर सत्य, फिर उसका अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, किसी प्रकार का संपत्ति न रखना, फिर आपका है मद्य सेवन न करना, मद्यपान, फिर उसके बाद असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना, नित्य गान आदि से दूर रहना। ठीक है। गृहस्थों के लिए वे प्रथम 5 सील
और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों करना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम वर्ग आपका मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया था। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म आपका समान है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत आपका बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। ठीक है। सर्वाधिक आपका बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया, लेकिन बुद्ध की प्रतिमा मूर्ति संभवतः मथुरा कला में के अंतर्गत भी बनी थी। तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु रीन-5 ने किया। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट की ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की है। भारत में जो महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है देखिएगा, टाबो मठ है आपका तबो गांव हिमाचल प्रदेश स्पीति में है, स्पीति घाटी में। नामग्याल धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर। थिकसे मठ आपका लद्दाख में है जम्मू कश्मीर। सासुर मठ लाहौल स्पीति आपका हिमाचल प्रदेश। मिड्रालिंग मठ आपका देहरादून उत्तराखंड। रूमटेक मठ गंगटोक आपका सिक्किम। तवांग मठ है अरुणाचल प्रदेश में है। आप देखेंगे नॉमडेल मठ मैसूर कर्नाटक। और बोधिमंडा मठ आपका बोधगया बिहार में है। शैव धर्म देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।